नमस्कार दोस्तों। तो आपने पहले सुना कि विमल लखनऊ पहुंच गया है। अब आगे सुनिए। फिर 4 बजे तक लखनऊ पहुंच गया। बस स्टैंड पर उतरकर इधर उधर देखने लगा। फिर ऑटो स्टैंड पर जाकर अखबार में छपी उस पते पर जाने के लिए ऑटो चालक से बात करने लगा। फिर ऑटो चालक ने हामी भर दी। फिर नीलेश गाड़ी में बैठ गया। फिर 1 घंटे के बाद उस जगह पे पहुंच गया। देखा तो बहुत ही शानदार अपार्टमेंट था। गेट पर खड़ी होकर गार्ड का इंतज़ार करने लगा। एक गार्ड आया। फिर नीलेश ने पूछा। उसने अंदर जाने से पहले एक रजिस्टर पर साइन किया और फिर अंदर पहुंच गया। इतने बड़े बड़े इमारतों के बीच नीलेश अपनी मंजिल की ओर जाने लगा। जाते जाते एक जगह रुक गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एक सज्जन से पूछा। उसने कहा और आगे है। फिर आगे बढ़ने लगा। वहाँ पर जाकर देखा तो बड़ी लोगों की भीड़ खड़ी थी। एक एम्बुलेंस भी थी। फिर सारी भीड़ वहाँ से निकल गई। वो एम्बुलेंस भी निकल चुकी थी। नीलेश को थोड़ा सा घबराहट होने लगी। नीलेश ने हिम्मत करके एक सज्जन से कहा, गायत्री देवी से मिलना है। वहाँ एक सज्जन बोले, आपने देर कर दिया आने में। नीलेश ने आश्चर्य होकर पूछा, मैं समझा नहीं। वो सज्जन बोले, अरे भाई, अभी कुछ देर पहले ही गायत्री देवी के अंतिम संस्कार के लिए सब निकल गए। नीलेश ने कहा, ओह, मुझे वो आई डोनर के लिए बात करना था। सज्जन बोले, वो बेटा वह तो हो गया, उनके किसी रिश्तेदार ने ले लिया। नीलेश ने कहा, ओ माय गॉड, ठीक है, कोई बात नहीं। नीलेश मायूस होकर वापस आने की सोच में लग गया। तभी माया का कॉल आया। नीलेश ने फ़ोन उठाया और सब कुछ बताया। माया बोली, भाई तू कल सुबह निकलना, यहाँ अतुल विमल सब आ गए हैं। नीलेश ने कहा, कोई नहीं दी, मैं अभी निकल जाऊँगा, रात तक पहुँच जाऊँगा। आप डिनर कर लेना, मैं कुछ खा लेता हूँ। नीलेश बहुत थक गया था और फिर गेट के बाहर निकल आया। वहाँ से एक ऑटो में बैठकर ढाबे पर पहुँच गया। जाकर खाना खा लिया। नीलेश काफ़ी थक गया था। उस समय 9 बज रहे थे। फिर ऑटो से बस अड्डे पहुंचा और टिकट काउंटर पर जाकर कानपुर की टिकट ले ली। कुछ देर में बस आ गई और नीलेश बस में बैठ गया और कुछ देर बाद बस निकल गई। नीलेश सोच रहा था, मैं सबके लिए कितना कुछ करता हूँ पर नैना के लिए कुछ नहीं कर सकता। अब मैं कैसे नैना की आंखें उसको वापस दूंगा। बस में बैठकर ये सोचने लगा और फिर नीलेश सो गया। उधर नैना ने कई बार नीलेश को कॉल किया पर नीलेश सो जाने के कारण फ़ोन नहीं उठाया। नैना को लगा नीलेश ऐसा कभी नहीं करता है, पर आज यह सोचकर नैना ने माया को फ़ोन किया तो माया ने कहा किसी ज़रूरी काम से लखनऊ गया है, रात तक लौट आएगा। माया ने बताया वह बस में होगा इसलिए फ़ोन नहीं उठाया होगा। माया बोली, नैना तुम सो जाओ। नैना ने कहा, ओके, गुड नाइट। नैना सोचने लगी, भगवान, अब और ताकत नहीं है तकलीफ़ सहने की। नीलेश ठीक से वापस लौट आए पर नीलेश ने एक बार भी मुझे नहीं बताया कि बाहर जाने वाला है। फिर नैना जाकर सो गई। फिर कुछ देर बाद ही नैना के फ़ोन की घंटी बजी और नैना उठकर जल्दी से फ़ोन उठाया। उधर से आवाज़ आई। नीलेश ने कहा, नैना कैसी हो तुम? मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया था, मैं लखनऊ जा रहा हूँ। मुझे एक डोनर मिला था पर थोड़ी देर हो जाने के कारण वो चला गया। नैना तुम सुन रही हो ना? नैना ने कहा, हाँ नीलेश सुन रही हूँ, पर तुम क्यों गए? नीलेश मुझे छोड़कर, तुमने तो कहा था तुम मुझे साथ देने आए हो और मोहताज नहीं है क्या कुछ, फिर क्यों गए तुम मुझे? नीलेश ने कहा, नैना मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों के साथ देखना चाहता हूँ। जो तुम्हारा है वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। नैना ने कहा, अब रुलाओगे क्या? नीलेश ने कहा, अरे नहीं, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ और आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ। नैना ने कहा, क्या? नीलेश ने कहा, मैं यही कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नैना। नैना ने कहा, हाँ सच, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तुम कब आओगे? तभी बस रुक गई। नैना ने कहा, नीलेश क्या हुआ, सब ठीक है? नीलेश ने कहा, हाँ ठीक है, तुम अब सो जाओ, हम कल मिलेंगे। नैना ने कहा, हाँ नीलेश, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। नीलेश ने कहा, हाँ ज़रूर। फिर नैना ने फ़ोन रख दिया। फिर सभी लोग नीचे उतर आए। पता चला कि बस ख़राब हो गई है। नीलेश ने कहा, ओ माय गॉड, अब क्या होगा? फिर नीलेश ने माया को फ़ोन किया। माया ने कहा, भाई कहाँ हो? नीलेश ने कहा, ज़्यादा दूर नहीं हूँ पर लगता है कुछ देर होगा, बस ख़राब हो गया है। माया ने कहा, हाँ कहाँ था? ट्रेन से आओ, पर कोई सुनेगा तब ना, कोई काम भी नहीं हुआ ऊपर से। नीलेश ने कहा, हाँ दीदी आप सो जाओ, सुबह जल्दी आ जाऊँगा। माया ने फ़ोन रख दिया। फिर बोली, पता नहीं भगवान कब आएगा। नीलेश फिर किसी तरह से सो गई। फिर देखते देखते सुबह हो गई पर नीलेश अभी तक घर नहीं लौटा।
ये माया सोचने लगी। ऊपर से उसका फ़ोन भी नेटवर्क से बाहर बता रहा है। क्या है ये सब? बिमल ने कहा, दीदी अब चिंता मत करो, वो आता होगा। माया तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। बार बार फ़ोन करने के बाद जब कुछ समझ नहीं आ रहा था तो बिमल बोली, चल अब एक रास्ता है, हम बस अड्डे पर जाकर पता करें। बिमल ने कहा, हाँ ठीक है चलिए। फिर दोनों बस अड्डे पर पहुंच गए। वहाँ पे लोगों का तांता लगा देख माया को समझते देर नहीं हुई कि कुछ अनहोनी हो गई है। सभी वहाँ बैठकर बातें बोल रहे थे। कोई रो रहा था, माया से रहा नहीं गया। फिर वो किसी तरह भीड़ में ही पहुंचकर बात सुनने लगी। बिमल ने एक आदमी से पूछा तो उसने कहा, कल लखनऊ से बस आ रही थी और हाईवे पर बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है। यह सुनते ही माया बेहोश हो गई। बिमल ने एक चाय की दुकान से पानी लेकर आया। फिर पानी का छिड़काव करने के बाद माया को होश आया तो वो एकदम से रोने लगी। बिमल ने कहा, अरे दीदी ज़रूरी तो नहीं नीलेश को कुछ नहीं हुआ होगा? माया ने कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, पहले हमें पता करना होगा। फिर माया वहाँ से सीधे काउंटर पर जाकर बोली, तो उस आदमी ने एक नीलेश का फ़ोटो मांग लिया और फिर बोला, उस हाईवे के पास जो अस्पताल है वहीं जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि सभी जख्मी लोगों को वहाँ भेजा गया है। माया वहाँ से घर वापस आ गई। उसका मन बहुत उदास हो गया। बार बार फ़ोन देखती रही पर नीलेश का कोई फ़ोन नहीं आया। दोपहर होने को आई पर नीलेश की कोई खबर नहीं मिली। माया की हालत ख़राब हो गई थी। बिमल और अतुल दोनों ही माया के पास थे और कोशिश कर रहे थे किसी भी तरह से नीलेश मिल जाए। उधर नैना इन सब बातों से बेखबर थी। वो तो तैयार हो रही थी नीलेश के घर जाने के लिए। रेखा ने कहा, नैना दीदी नीलेश भाई अभी तक नहीं आए, वरना कुछ तो चहल पहल होती। नैना ने कहा, अरे कोई बात नहीं, हम चलते हैं। खाने का डब्बा लगा लिया और वह गाजर का हलवा भी पैक कर लिया। कोकिला ने कहा, जा मेरी रानी बेटिया, किसी की नज़र ना लगे। फिर दोनों नीलेश के घर के पहुंच गईं। दरवाज़ा अतुल ने खोला। नैना ने कहा, अरे नीलेश आया नहीं अभी तक? नैना की आवाज़ सुनकर माया अपने रूम से बाहर निकल आई और बोली, नैना अभी तक नीलेश का कोई पता नहीं चल पाया। नैना ये सुनकर एकदम चुप सी हो गई और बोली, अरे क्या बोल रही हो दीदी? फिर माया ने नीलेश के बारे में सब कुछ बताया और उसके दोस्तों से मिलवाया। नैना ने कहा, हाँ मैंने नीलेश से तुम लोगों के बारे में सुना है। नैना ने कहा, मैं क्या इतनी मनहूस हूँ कि नीलेश को मेरी वजह से लखनऊ जाना पड़ा और इस सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैंने कहा था नीलेश को, पर उसने तो मुझे बिना बोले ही लखनऊ निकल गया। माया ने नैना के आंसू पोंछ दिए और कहा, नीलेश ने मना किया था नैना को कुछ न बताए। अतुल ने कहा, दीदी हम उस हाईवे वाले अस्पताल से होकर आते हैं, वरना देर हो जाएगी। माया ने कहा, हाँ ठीक है। अतुल और बिमल दोनों चले गए। वहाँ पहुँचकर वहाँ की हालत देखने लायक थी। सब लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। बिमल बोला, पता नहीं हमारा दोस्त कहाँ होगा, कैसा होगा। फिर दोनों अंदर पहुँच गए और फिर एक काउंटर पर जाकर पूछने लगे। उसने तस्वीर भी दिखाई, कुछ भी सटीक उत्तर नहीं मिला। जब बाहर निकलने लगा तो एक पुलिस अफसर वहाँ पर खड़े होकर कुछ बात बता रहा था। बिमल रुक गया, सुनने लगा। पुलिस अफसर ने कहा, वहाँ पर एक नौजवान लड़का बहुत ही बहादुरी दिखाई थी। सच में अगर सब बच्चे सही सलामत हैं उस नौजवान की वजह से, पर वो खुद भी तो खून से लथपथ था, पर अपनी जान को जोखिम में डालकर सबको गोद में उठाकर एम्बुलेंस पर पहुँचा रहा था। फिर क्या गायब हो गया अचानक से, क्या पता जिंदा भी है या नहीं। बिमल ने सुनकर ही मोबाइल लेकर उस पुलिस अफसर के पास पहुंचकर वो फ़ोटो दिखाने लगा। सर क्या वो नौजवान था? पुलिस अफसर ने जैसे ही देखा तो वो बोल पड़े, हाँ अरे यही था। कौन है ये? अतुल बोला, सर हमारा दोस्त नीलेश, प्लीज़ सर आप इसको ढूंढ निकालने। पुलिस अफसर ने कहा, हाँ ज़रूर, ये फ़ोटो चाहिए मुझे और उसके घर का पता भी। फिर बिमल ने सब कुछ देख लिया था और अब दोनों दोस्त रोने लगे। पुलिस अफसर ने कहा, देखो नीलेश बहुत ही बहादुरी से सबको बचा लिया, पर मुझे वो फिर कहीं नहीं मिला, जबकि उसके सिर से लगातार खून निकल रहा था। मैंने कहा भी तुम्हें सहारे की ज़रूरत है, चलो एम्बुलेंस में, पर उसने कहा बस में कितने इंसान लड़ रहे हैं ज़िंदगी और मौत के बीच, मैं पहले उन लोगों को एम्बुलेंस तक पहुंचा दूं, फिर खुद अपनी हिफाजत करूंगा। पता नहीं कितना जज्बा कहाँ से आया उसके अंदर। अतुल ने कहा, नहीं सर मेरा दोस्त हमेशा से ऐसा ही है, प्लीज़ उसको ढूंढ लीजिए। पुलिस अफसर ने कहा, हमने पूरी फोर्स लगा दी है उसे ढूंढने में। फिर अतुल और बिमल घर के लिए निकल पड़े। रात तक घर पहुंच गई। माया बालकनी में खड़ी अपने नीलेश का इंतज़ार करने लगी। बिमल और अतुल ने कहा, दीदी चलो कुछ खा लेते हैं। माया ने कहा, अरे भाई पता नहीं नीलेश ने कुछ खाया कि नहीं। बिमल ने कहा, हाँ ठीक है, पता कुछ तो खाना होगा, वो भी नैना ने बताया। फिर किसी तरह तीनों ने खाना खाया, पर दोनों ने ही पुलिस अफसर की बात नहीं बताई माया को। माया ने कहा, बिमल नीलेश कल लौट आएगा ना? अतुल ने कहा, हाँ दीदी ज़रूर आएगा। फिर किसी तरह माया को सुलाकर दोनों बालकनी में जाकर रोने लगी।
और ऊपर आसमान से टिमटिमाते हुए तारों को देखते हुए कहने लगे, नीलेश तू जहाँ भी हो घर वापस आ जा। फिर किसी तरह नीलेश के रूम में जाकर सो गए। उधर नैना इन बातों से बेखबर थी। वो तो नीलेश को फ़ोन किए जा रही थी। कोकिला ने कहा, अरे नैना कुछ तो खा ले। नैना ने कहा, नहीं बुई कैसे खा लूँ, नीलेश जब तक नहीं आता मैं नहीं खा सकती। कोकिला ने कहा, ऐसा मत करो, अगर नीलेश को पता चला तो बहुत नाराज़ हो जाएगी। फिर कोकिला ने नैना को दूध पिलाकर सुला दिया। फिर सुबह होते ही माया उठकर पागलों जैसे व्यवहार करने लगी। आज 3 दिन हो गए पर नीलेश का कोई खबर ही नहीं। कहाँ गया, क्यों नहीं आया कब तक। विमल और अतुल भी उठकर दीदी को समझाने लगे पर माया की हालत गंभीर होने लगी थी। विमल ने पुलिस अफसर को फ़ोन किया, सब कुछ बताया। पुलिस अफसर ने कहा, खोज जारी है, कुछ पता चलेगा तो ज़रूर बताएंगे। विमल और अतुल अपने घर नहीं जा पाए माया को इस हालत में छोड़कर। इसी तरह एक दिन निकालना बहुत ही मुश्किल होने लगा। फिर एक दिन डॉक्टर अनिल कपूर का फ़ोन आया नैना के घर पर। नैना ने ही फ़ोन उठाया तो डॉक्टर ने कहा, एक डोनर मिला है, तुम जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवा सकती हो। नैना ये सुनकर रोने लगी। उसकी बिना कुछ कहे फ़ोन रख दिया। जब ये बात कोकिला को पता चली तो नैना को बहुत समझाया पर नैना कुछ भी करने को तैयार नहीं हो रही थी। नीलेश के बिना उसे तो नीलेश का इंतज़ार था। नैना ने कहा, एक बार नीलेश आ जाए फिर मैं ऑपरेशन करवा लूँगी। कोकिला ने कहा, बेटा अगर डोनर चला गया तो नैना फिर तुम नीलेश को भी देख सकोगी। कोकिला ने फ़ोन करके माया को बुलाया। माया ने समझाई, ये मौका है, मत गवाओ वरना नीलेश गुस्सा करेगा। वो तुम्हारी वजह से लखनऊ गया था। अगर तुम्हें डोनर मिल रहा है तो उसे करवा लो। नैना बहुत रोने लगी। फिर बोली, दी मुझे अगर पता होता मैं कभी नहीं जाने देती। हाँ ये तो नीलेश भी बोल रहा था कि नैना को मत बताना। माया ने रोते हुए कहा, कहाँ गया मेरा बेटा। नैना ने कहा, दीदी आप हौसला रखो, नीलेश ज़रूर आ जाएगा। फिर माया घर लौट आई हैं सोचकर शायद नीलेश आ जाए। इसी तरह 2-3 दिन निकल गए पर नीलेश का कुछ भी पता नहीं चल पाया। फिर एक दिन शाम को डॉक्टर साहब नैना के घर पहुँच गए। जाकर बोले, अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है, ऑपरेशन करवा लो। नैना डॉक्टर से बात से सहमत नहीं थी पर सबके कहने पर वो मान तो गई। पर उसने पूछा कि ये कौन है, किसकी आंख लगेगी, कुछ तो बताइए। डॉक्टर ने कहा, जिस किसी का भी है पर वह बहुत ही नेकदिल इंसान का ही है। नैना भी रोते रोते मान गई। फिर डॉक्टर वहाँ से चले गए। कोकिला ने कहा, देखा डॉक्टर कितना अच्छा है, घर आकर बोल गया। नैना बहुत ही परेशान सी हो गई। बालकनी में खड़े होकर नीलेश को पुकारने लगी, कहाँ चले गए नीलेश, वापस नहीं आ रहे हो, देखा तो सही। नैना का कल ऑपरेशन है, उसे आँख मिलेगी जिसके लिए तुम इतने परेशान थे, वो सपना कल पूरा होने वाला है नीलेश। फिर रात बीतने लगी। माया के घर में खाना नहीं बन रहा था। दोनों दोस्त किसी तरह से खिचड़ी और भाजी बना कर खा रहे थे। कुछ देर बाद पुलिस अफसर का फ़ोन आया और उसने कहा, अभी तक नीलेश का कोई भी पता नहीं चल पाया, पता नहीं कहाँ चला गया। विमल ने कहा, सर क्या हुआ होगा उसके साथ। पुलिस अफसर ने कहा, हाँ कहाँ गया, किसके साथ गया ये भी पता नहीं चल पाया, पर तलाश जारी है, जैसे ही कुछ पता चलता है मैं ज़रूर बताऊँगा। विमल ने कहा, ओके सर। अतुल माया सुनने को बेकरार हो गए थे। पुलिस अफसर ने क्या कहा, विमल की सारी बात सुनकर माया रोने लगी और फिर बोली, मैं अब खुद ही जाऊंगी उसे ढूंढने के लिए। अतुल ने कहा, दीदी आप चिंता मत करो, देखो पुलिस हमारा काम कर रही है। दूसरे दिन सुबह सभी नैना को लेकर डॉक्टर के पास पहुंच गए। माया, अतुल, विमल सभी पहुंच गए। फिर डॉक्टर ने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की और नैना को ओपीडी में लेकर गई। नैना ने कहा, डॉक्टर साहब क्या मैं एक बार उस इंसान को देख सकती हूँ। डॉक्टर ने कहा, नहीं नैना, उसे तुम नहीं देख सकती। नैना ने कहा, अच्छा पर ऐसा क्यों। डॉक्टर ने कहा, अरे बस हम जल्दी से रेडी हो जाएं। फिर 3 घंटे का ऑपरेशन चला और फिर नैना को एक रूम में शिफ्ट कर दिया गया। कोकिला ने डॉक्टर से पूछा, नैना कैसी है। डॉक्टर ने कहा, हाँ ऑपरेशन सफल रहा, 3 दिन बाद पट्टी खुलेगी। कोकिला ने कहा, ठीक है। फिर सब घर आ गई। अचानक से नैना को होश आया तो वह बोली, नीलेश नीलेश तुम आ गए। तभी वहाँ एक नर्स आ गई। फिर बोली, अरे कोई भी नहीं है यह मैम, आप किसे ढूंढ रही हैं। नैना ने कहा, अरे अभी नीलेश यहाँ आया था, वो कहाँ गया। नर्स ने कहा, अरे नहीं कोई भी नहीं है। नैना ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो महसूस किया नीलेश ही आया था, पर वो मिला क्यों नहीं मुझे। नर्स ने कहा, मैम आप बहुत ज़्यादा सोच रही हो। हाँ इतना मत सोचिए। नैना बहुत ही विचलित होने लगी थी। नर्स ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। फिर डॉक्टर आकर नैना को एक इंजेक्शन दे दिया।
फिर नैना एकदम से शांत हो गई। डॉक्टर भी सोच में पड़ गई। फिर डॉक्टर ने फ़ोन करके कोकिला को सारी बात बताई। कोकिला सुनकर बहुत ही चौंक गई। फिर वो सीधे माया के घर पहुंचकर बोली, माया को सारी बात बताई। माया सुनकर रोने लगी और फिर बोली, हाँ मुझे विश्वास है नीलेश आ गया होगा, पर हमसे क्यों नहीं मिल रहा है अतुल और विमल। यह सुनकर ही पुलिस अफसर को फ़ोन पर सारी बात बताई। पुलिस अफसर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे जवान चारों तरफ तैनात रहते हैं। फिर अस्पताल के बाहर भी पुलिस थी। अतुल ने कहा, ओ ये बात है, तो नैना को भ्रम हो गया है, नीलेश आया। इसी तरह 3 दिन और बीत गई। आज नैना की आंखों की पट्टी खुलने वाली थी। सब लोग पहुंच गए थे। कोकिला को नैना ने पहले ही कह दिया था कि वो नीलेश के हाथों से बना हुआ वो पेंटिंग देखना चाहती थी। कोकिला ने वो पेंटिंग लेकर पहुंच गई। फिर डॉक्टर ने धीरे धीरे उसकी आंखों की पट्टी खोलने लगी। फिर बोले, अब धीरे धीरे आंखें खोलो। नैना ने आंख खोलते ही बोली, नीलेश जहाँ कभी कहीं भी हो प्लीज़ आ जाओ। पर नीलेश नहीं आया। कोकिला ने वो तस्वीर नैना के सामने जाकर रख दी। नैना देखती ही रह गई, इतनी खूबसूरत कैसे कोई बना सकता है। नीलेश से मेरी तस्वीर बनाई थी, वो भी अधूरी, ये तो नीलेश ही पूरी कर सकता है मेरी मांग भरकर। डॉक्टर ने कहा, नैना अब तुम बिल्कुल ठीक हो और घर भी जा सकती हो। फिर 3 दिन बाद आना होगा। फिर नैना को कोकिला अपनी कार से घर वापस ले आई। इधर माया बेचैन सी होकर सोच रही थी, क्या हुआ नीलेश के साथ। आज से माया भी स्कूल जाने की तैयारी करने लगी। ज़िंदगी का ये कहाँ किसी के लिए रुकती है, तो बस चलती ही जाती है और चलती ही जाती है। इसी तरीके से 1 महीना गुजर गया, पर सबके लिए जैसे ज़िंदगी थम सी गई। माया को हर पर नीलेश का इंतज़ार है, शायद कभी आएगा। उधर नैना भी नीलेश का इंतजार कर रही थी। फिर एक शाम डॉक्टर अनिल माया के घर पहुंच के उन्होंने कहा, बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। माया भी बहुत आश्चर्य हो गई, आखिर क्या बात करनी है। तभी डॉक्टर साहब बोले, मुझे पता है नीलेश कहाँ है। माया ये बात सुनकर बोल पड़ी, अरे क्या बोल रहे हैं आप। डॉक्टर ने कहा, हाँ अगर आज भी नहीं बोलूँगा तो ज़िंदगी में कभी नहीं बोल पाऊँगा और ना ही खुद को माफ़ कर पाऊँगा। जब नीलेश की बस का एक्सीडेंट हुआ था तो सबसे पहले नीलेश ने मुझे फ़ोन किया था और उसके कहने पर मैं सीधे घटना स्थल पर पहुंच गया था। उसकी हालत काफ़ी गंभीर थी। देखते देखते सुबह हो गई। नीलेश का बस भी तेज़ गति से आगे बढ़ रही थी, पर कानपुर हाईवे पहुंचते एक बहुत बड़ी ट्रक से टकराते ही पुल के पास धंस गई नीलेश की बस। सब इधर उधर भागने लगे, कोई लहूलुहान पड़ा, कोई अपना को ढूंढने की कोशिश कर रहा। नीलेश भी लहूलुहान हो गया था, पर अपनी परवाह किए बिना सबको बचाने की कोशिश करता रहा। कुछ देर बाद ही पुलिस मौके पर पहुंची। सभी यात्रियों को एम्बुलेंस से भेजने लगे। फिर नीलेश ने देखा बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं। उन बच्चों को खिड़की में फंसे हैं। किसी तरह से उन बच्चों को सही सलामत बाहर निकाला, पर ऐसा करते करते नीलेश ने खुद को मौत के मुंह में धकेल दिया। उसके पास बहुत कम था समय, खून बहुत बह चुका था। फिर मैंने उसे कहा, डॉक्टर ने कहा, ओ नीलेश ये सब कैसे हो गया, तुम जैसे अच्छे लोगों की कमी है इस दुनिया में हमेशा रहेगी। नीलेश ने कहा, डॉक्टर साहब मेरे पास समय बहुत कम है। अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए। नीलेश बेहोश हो गया। फिर उसको भी एम्बुलेंस से सिटी स्कैन अस्पताल भेजा गया। अस्पताल पहुंचकर मैंने नीलेश को कहा तुम्हारा नंबर देने पर उसने मुझे कहा अभी किसी को न बताए। माया ने कहा, अरे ऐसे कैसे किया नीलेश ने। डॉक्टर अनिल ने कहा, नीलेश का कहना था कि माया दी ये नहीं सुन पाएंगी। फिर हमने वहाँ बड़े सर्जन से बात की। फिर डॉक्टर मनमोहन सर्जन बोले कि दिनेश को बहुत खून निकल गया है, जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज हो गया है, ऑपरेशन सफल नहीं हो पाया, उसके बाद समय बहुत कम है, ऐसे ही बोला डॉक्टर ने। माया ने कहा, ठीक, हाँ ठीक है, फिर अब कहाँ है नीलेश। डॉक्टर ने कहा, नीलेश का फ़ोन है, इसमें कुछ रिकॉर्डिंग है जो आपके लिए है और नैना के लिए है। डॉक्टर अनिल ने कांपते हुए हाथों से फ़ोन आगे बढ़ाते हुए कहा, ये लो। माया भी एकदम से चौंक गई, आखिर ये क्या खेल है, नीलेश कहाँ गया। माया ने रिकॉर्डिंग चालू की तो अचानक से नीलेश की आवाज़ सुनकर रोने लगी। नीलेश दी, मैंने अपनी आंखें नैना को दे दी हैं, नैना को कुछ मत बताना और नैना की आंखों में आप मुझे देखना। काश मैंने आपकी बात मान ली होती, हमारा प्यार अधूरा रह गया। विमल और अतुल दी को देखना, और जब नैना अपनी आंखों से देखी तो मेरा ये फ़ोन उसको बस कुछ स्तब्ध हो गया। माया ने कहा, ये क्या, ऐसे कैसे नीलेश जा सकता है। डॉक्टर ये कहकर माया बेहोश हो गई। कुछ देर विमल और अतुल आ गई और डॉक्टर ने सारी बात सुनकर स्तब्ध रह गया। जिनका भाई जैसा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं है। माया बेहोशी में भी नीलेश नीलेश कर रही थी, उठकर रोने लगी और बोली, अरे डॉक्टर साहब मेरे नीलेश सब कहाँ है। डॉक्टर ने कहा, आज भी वो सिटी हॉस्पिटल में पड़ा है, आप लोग आज ही चलें। फिर किसी तरह से तीनों डॉक्टर अनिल के साथ हाईवे के सिटी अस्पताल पहुंच गए, जहां से मुर्दाघर में जाकर नीलेश के शरीर को शिनाख्त किया। माया तो रो कर परेशान हो रही थी। नीलेश के दोनों दोस्तों ने कहा, यार कहाँ यार, धोखा दे दिया।
फिर वहाँ काफ़ी देर तक रुककर सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की। वहाँ पे पुलिस अफसर भी पहुँच गए और डॉक्टर से पूछताछ करने लगे। काफ़ी रात हो गई थी। डॉक्टर जिन्होंने नीलेश का ऑपरेशन किया था, उन्होंने बताया कि नीलेश एक बहुत ही जाबाज सिपाही की तरह अंत तक लड़ा था, पर मौत के आगे तो किसी का बस नहीं चलता। पर हाँ, उसने एक और नेक काम किया है, अपनी आंखें दान करके। ये सुनकर माया बेहोश हो गई और फिर किसी तरह से विमल और अतुल ने माया को संभाल लिया। फिर बोला, दीदी चलो अब हम नीलेश को अंतिम विदाई दे देते हैं, वरना उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और फिर नीलेश को शरीर को लेकर तीनों अस्पताल से बाहर निकल आए। माया तो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वहाँ से सीधे ये लोग शमशान घाट पहुँचे। फिर सारी विधिवत रूप से नीलेश का दाह संस्कार किया और फिर घर लौट आए। घर पहुँचते पहुँचते सुबह हो गई। माया को विमल ने पानी पीने को दिया। माया से तो पानी भी नहीं पिया जा रहा था। विमल ने कहा, हे भगवान, नीलेश ये क्या किया? दोस्त अब नैना की आंखों से मैं हम तुझे देखेंगे। अतुल ने कहा, जो कुछ भी हुआ वो बस नैना की वजह से हुआ। माया ने कहा, नहीं नहीं अतुल, इसमें नैना की कोई गलती तो नहीं है, उसे कुछ पता भी नहीं है। विमल ने कहा, हाँ हाँ, पर अब तो बताना होगा। माया ने कहा, नहीं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, कुछ देर बाद ही बताएंगे। भगवान ने तो उसके साथ बहुत बड़ा खेल खेला है। विमल ने कहा, हाँ दीदी जी, ठीक जैसा आपको ठीक समझे। माया को विश्वास नहीं हो रहा था कि नीलेश अब नहीं रहा। माया रो रो कर नीलेश को पुकार रही थी और फिर उसे कोकिला को फ़ोन किया और कहा कि एक बार घर आए। कोकिला किसी तरह से माया के घर पर आ गई। माया की हालत देख कोकिला को समझते देर नहीं लगी, कोई अनहोनी हो गई है। और सब सुनकर वो चुप हो गई। क्या सोच कर आई और क्या हो गया उसके पैरों के तले से ज़मीन ही नहीं रही। नीलेश की आंखें ही नैना की ज़िंदगी बनेंगी, ऐसा सोचा नहीं था। नैना तो टूट जाएगी, ये सब कोकिला बोली। माया के गले रखकर रोने लगी। कोकिला ने कहा, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ पर कुछ नहीं कर सकती। फिर कोकिला घर वापस चली गई। घर आते ही नैना के सवालों ने घेर लिया। कोकिला ने कहा, अरे ऐसे ही पता करने गई थी। नैना ने कहा, अच्छा, पर नीलेश का कुछ पता नहीं चल पाया? कोकिला ने कहा, हाँ बेटा, नीलेश का अभी कुछ पता नहीं चल पाया। फिर जो स्थिति नैना की हो रही थी देखने लायक थी। नैना को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। उसे सबके साथ रहने के बाद भी बहुत ही अकेलापन था। एक दिन एक सदियों के समान था। फिर एक दिन उसके दिन करके निकलने लगे। नैना की आंखें उसके पास थीं पर वो कहीं से भी खुश नहीं थी। उसे हर पल की बेचैनी थी। नैना हर रोज़ नीलेश का इंतज़ार करने लगी थी, पर उसे क्या पता था नीलेश कभी नहीं आएगा। सदियाँ बीत जाएंगी पर नीलेश कभी नहीं आ पाएगा। क्या है ये, जुनून है या फिर ये प्यार है? पर जो भी है, ये जब जिसको लगता है बस लग ही जाता है। जिस दिन नीलेश का 10वां था, सुबह से लोगों की भीड़ लगी थी माया के घर पर। नैना ने जैसे ही देखा तो समझ गई शायद नीलेश आ गया होगा और उसी के स्वागत में सब आए होंगे। फिर क्या नीलेश मुझे पहचान पाएगा? पर वो मिलने नहीं आया। नैना अपनी बालकनी में से नीलेश को खोजने लगती है। यह सब देख नैना को लगता है कि नीलेश आ गया है और मिलना नहीं चाहता। नैना ने कहा, बुई अब और नहीं, मुझे जाना होगा। नीलेश ने ऐसा क्यों किया? बोलकर नीलेश के घर जाने के तैयार होने लगी। कोकिला ने कहा, पर वहाँ तुम नहीं जा सकती हो। पर नैना जल्दी से तैयार हो जाती है और फिर सीधे नीलेश के घर पहुँच जाती है। वहाँ देखती है एक पंडित जी बैठे हैं। माया किसी की तस्वीर में माला चढ़ाने में व्यस्त है। नैना कहती, दीदी नीलेश कहाँ है? वहाँ सभी लोग हैरान होकर देखते हैं। माया नैना के पास जाकर कहती, नैना आज नीलेश का 10वां दिन है। नैना सुनकर सुन पड़ जाती है और रोने लगती है। नैना जोर जोर से रोने लगती है। माया, आज नीलेश की आत्मा को शांति मिल जाएगी सही मायने में। नैना बेतहासा रोने लगी और बोली, कब हुई ये सब? माया, मैं सब बताऊंगी पर पूजा के बाद। फिर कोकिला भी आ गई नैना को संभालने के लिए। पूजा पाठ हो गया। ब्राह्मण भोजन के समय जितने गरीब बच्चों को भोजन कराया था, विमल अतुल ने कोई कमी नहीं की। बस उन लोगों ने सभी को बहुत अच्छे से खाना खिलाया। सभी के जाने के बाद माया ने नैना को गले से लगा लिया और कहा, देखो नैना, आज रो ले जितना रोना है। माया ने नैना को नीलेश के रूम में लेकर आई। बोली, नैना, नीलेश कहीं नहीं गया, तुम अपनी आँखों को देखो, ये वही आँखें हैं। नीलेश की आंखों से अब तुम दुनिया को देख रही हो। नीलेश तुमको खुश देखना चाहता था। नैना ने कहा, ओ नीलेश, ये क्या किया तुमने? और फिर माया ने हर बात बताई। माया ने नीलेश को फ़ोन देते हुए बोली, ये नीलेश जाते समय तुमको देने को कहा था। नैना, इतना कुछ हो गया पर फिर भी किसी ने मुझे नहीं बताया। माया ने कहा, नीलेश ने मना किया था। नैना बोली, मैं मनहूस हूँ। कहते हुए नैना रोने लगी और चिल्लाने लगी, नीलेश कहाँ हो तुम? कैसा प्यार है ये तुम्हारा? माया ने कहा, नैना, तुम कुछ देर नीलेश को याद करो। सब बाहर आ गए। नैना नीलेश के रूम में ही बैठी थी और फिर उसने फ़ोन खोला, आवाज़ रिकॉर्ड ऑन किया। एकदम से विचलित हो गई। नैना, जब मेरी आवाज़ सुनोगी
तब मैं इस दुनिया से दूर चला जाऊंगा। नैना, मैं तुम्हें हमेशा देखा, अपनी आंखों से देखना चाहता था। मुझे कब तुमसे प्यार हुआ, कब तुम्हारे दर्द से अपना बना लिया, पता ही नहीं चला। देखो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ और हर साल मुझे देखना करना। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा उन हज़ारों तारों के बीच में। जो सबसे ज़्यादा चमकेगा वह मैं हूँगा। और एक मुस्कान के साथ मुझे अलविदा कहना। हाँ, रोना मत, क्योंकि मेरी आंखें तुम्हें रोता हुआ नहीं देख पाएंगी। अपना ख्याल रखना और हाँ, खुश रहना। और फिर एक सन्नाटा छा गया। नैना चिल्लाने लगी और कहने लगी, नीलेश, ये कैसा प्यार है, कैसा इंसाफ है। मेरे लिए फूल और खुद के लिए कांटा चुना। माया जल्दी से दौड़कर आगे बोली, नैना, खुद को संभाल। नैना ने कहा, वही मैं आज से दी के साथ रहूँगी। कोकिला, नैना, हाँ बेटा, अब तेरा घर है। और फिर रोज़ सुबह की चाय नैना और माया उसी बालकनी में किया करते थे जहाँ नीलेश और माया बैठा करते थे। वे शाम होते ही नैना उन हज़ार तारों के बीच चमकता तारा देखकर मुस्कुरा देती और नीलेश के साथ बिताए हुए पलों को याद किया करती। कहते हैं, सच्चा प्यार कभी मरता नहीं है, बस ज़िंदगी बदल जाती है। इंसान के हाथों में कुछ नहीं होता, सब कुछ ऊपर वाला ही तय करता है। हम तो एक कठपुतली बनकर रह जाते हैं। ना डोर तो ऊपर वाले के हाथ में ही होती है। ना खुद को व्यस्त रखने लगी। अब नीलेश की सारी पेंटिंग को सारे सोशल मीडिया के द्वारा वायरल कर देती है। फिर जहाँ जहाँ कोई भी शिल्प कला मेला लगता है वहाँ जाकर सारे नीलेश के बनाए हुए अद्भुत पेंटिंग के प्रदर्शन करती है। इन सब कामों में नीलेश के दोनों दोस्त हमेशा नैना की सहायता करने को तैयार रहते हैं। माया भी रोज़ की तरह स्कूल और ट्यूशन पढ़ाती है और नीलेश को याद करके रोने भी लगती है। यह कैसा न्याय है भगवान का, सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। अगर आज नीलेश को नहीं देख सकता तो फिर भी एक आस है कि आंखें हैं तो नीलेश की आंखें ही मेरे लिए जीने का आसरा है, मेरा गुरूर है। नीलेश, तुम्हारा ये प्यार का कोई मोल तो नहीं है, ये अनमोल है। मेरी ज़िंदगी जितनी रहेगी मैं तुम्हारी पूजा करूँगी। यूँ ही रूठ के तो जो तुम चले गए, पर किसके सहारे मुझे अकेला छोड़ के चली गई। तो कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला पार्ट आपको कल मिलेगा, तो आगे की कहानी अब कल सुनाएंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।